न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। स्मार्ट सिटी रांची, स्मार्टनेस का अंदाजा लगाइए। बारिश हुई और नाली से पानी बाहर आकर सड़क पर स्वच्छंद वितरण करने लगता है। इससे खूबसूरत तस्वीर हो सकती है क्या कहीं की? आपको बड़े बड़े विकसित देशों में भी ऐसा विकास नजर नहीं आएगा। और यहां यह सिर्फ एक जगह पर नहीं होता, पूरी रांची में ऐसा ही होता है। मान लीजिए, चलिए एक अच्छा सा ख्वाब देखते हैं। आप मान लीजिए कि आप रातू रोड में रहते हैं, बारिश हुई, हल्की फुल्की नहीं, जबरदस्त बारिश हुई। आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो अमूमन ऐसी बारिश में गर्मा गर्म पकौड़ों का मन होता है। गरीबों का मन नहीं होता, लेकिन अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो गर्मा गर्म पकौड़ों का मन जरूर होता है। कम पैसे वाले तो इस प्रार्थना में रहते हैं कि भाई या तो घर में पानी घुस गया है तो उसको बाल्टी से निकाला जाए, या फिर हे भगवान पानी घुसे ही ना। और अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं, आपके पास एक कार है, तो आप परिवार को लेकर के रातू रोड से मेन रोड की तरफ निकल जाते हैं कि आप गर्मा गर्म पकौड़े खाएंगे। पर ये क्या है, मेन रोड में तो पानी ही पानी है। चलिए आप थक हार के लालपुर की तरफ बढ़ जाते हैं, पर अरे लालपुर में भी पूरा पानी पानी। बरियातू की तरफ निकलते हैं तो वहां भी पानी पानी। मतलब आप तैरना सीख लीजिए, क्योंकि रांची में कहीं भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। चलिए रांची की इसी स्थिति को दिखाती यह रिपोर्ट देखिए। यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है। समझ गए? इस डायलॉग से तो आप जरूर वाकिफ होंगे। यहाँ जिक्र वासेपुर का हो रहा है, और वासेपुर तो झारखंड में है। झारखंड ने भी हाथी उड़ता देखा है, और एक दिन की बारिश में झारखंड की राजधानी ने विकास को बहजाते भी देखा है। ये एनडीआरएफ की टीम विकास ही तो ढूंढ रही है। बारिश हुई तो स्मार्ट सिटी इतनी स्मार्ट हो गई कि नालों से निकलकर पानी सड़कों पर कल बहने लगा। थाने से लेकर अस्पताल तक सब पानी पानी। अब उनके सुनिए जो राजधानी को स्मार्ट सिटी बना देने का दावा करते थे, टाइम स्क्वायर उठाकर यहाँ ला देने का वादा करते थे। यह है वो रांची में सामने है। रांची के अंदर सड़क और नाली का जाल बिछाने का काम किया, लेकिन बहुत जगह ऐसी स्थिति भी है कि नाले के ऊपर लोगों ने मकान की नींव बना रख दिया, उस पर मकान बना दिया। अब मकान तोड़वाते हैं तो परेशानी, नहीं तोड़वाते हैं तो परेशानी। एक जनप्रतिनिधि के लिए बहुत ही परीक्षा की घड़ी होती है कि रांची नगर निगम को हो या कोई नगर निगम हो, हमने इतनी राशि नागरिक सुविधा के मद में, नाली के मद में, सड़क के मद में इतनी राशि दी, जो अब सपना हो जाएगा। मैं ये आज आपके चैनल पर कह रहा हूँ, 1 साल के अंदर। सीपी सिंह जी का बयान कुछ वैसा ही है जैसी कहावत है कि शेख अपनी अपनी देख। ठीक वैसे ही जैसे वित्त मंत्री कहती हैं कि प्याज के दाम मुझे क्या पता, मैं तो प्याज खाती ही नहीं। खैर अब मेयर साहिबा को भी सुन लीजिए। काम कर रहे हैं, जितना टेंडर पड़ा हुआ है वो अभी राज्य सरकार के माध्यम से रुका हुआ है, जिसको हम नहीं कर पा रहे हैं। एसओआर वाला रेट है, उस रेट को आज भी क्लियर नहीं कर रहे हैं राज्य सरकार। जिस दिन क्लियर कर देंगे तो हमारे टेंडर हुआ काम निकल जाएंगे, और जहाँ जहाँ जल जमाव की स्थिति है या टूटा हुआ नाला है वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरी बात, तो यहाँ तो इसकी टोपी उसके सर पहना दिया जा रहा है। मेयर साहिबा कह रही हैं कि नई सरकार ने 6 महीने में रांची का कायाकल्प क्यों नहीं कर दिया। खैर ये कहानी सिर्फ रांची की नहीं, धनबाद की भी तस्वीर कुछ ऐसी ही थी। अब आप तैरना जानते हैं तो आराम से सो जाइए, अगर नहीं जानते तो सीख लीजिए, क्योंकि मैं फिर से याद दिला दूं आपको, ये झारखंड है, यहाँ हाथी उड़ता है और विकास बहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो 2020 और क्या क्या दिखाएगा, इसके लिए आप तैयार हो जाइए। बहुत कुछ ऐसा है जो अभी तक आपने नहीं देखा है, और शायद आप अपने आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे कि 2020 में हमने ऐसा देखा और हमने वैसा देखा। जैसे -23.9 की जीडीपी भी आपने देखी है, शायद अपनी जनरेशन में तो आपने ऐसा नहीं ही देखा होगा। बहरहाल शाहनवाज अख्तर और इमरान दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शाहनवाज आपका रुख करता हूं। एक मशहूर कहावत है, शेख अपनी अपनी देख। क्या यही हालत है फिलहाल रांची की?
जी हाँ, बिल्कुल यही हालत है। अगर आप घरों से निकलें, अगर दोपहर के बाद घर से निकल रहे हैं तो आप 2-3 बातों की सावधानी ज़रूर रखें कि आपके पास छाता वैसा हो जिसकी छड़ी बहुत मजबूत हो, क्योंकि अगर आप सड़कों पे चलेंगे, अगर किसी नीचे के इलाके में कहीं चलेंगे तो आपको सड़क और नाले का फ़र्क भूल जाना होगा और आपको बाकायदा छड़ी टेक करके ये चेक कर लेना होगा कि कहीं कोई गड्ढा तो नहीं है। और नाले की तो खैर बात ही मत कीजिए। कल नाले से में एक लड़का बह भी गया है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। रांची में निचले इलाकों में हर बरस यही देखने को मिलता है और हर बरस यही सुनने को मिलता है कि इतने लाख का बजट, इतने करोड़ का बजट और नाली बन जाएगी और उससे जल निकासी की समस्या दूर हो जाएगी। होता हवाता कुछ नहीं है। और हर साल जब भी बारिश आती है और आधे घंटे की बारिश, सिर्फ आधे घंटे 15 मिनट भी बरस जाए तो मेन रोड को डुबाने के लिए काफ़ी। अगर 45 मिनट बरस जाए तो समझिए कि आधी रांची डूब गई होगी। तो यही हालत है। अगर इन हालतों के तस्वीरों पर गौर करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि निचले इलाकों में जो लोग बेफिक्र होकर के हमेशा रहते हैं, डैम साइड पे रहते हैं, हरमू नदी के किनारे रहते हैं, शाहनवाज, तो उनको ये मान के चलना चाहिए बेहद कि खूबसूरत तस्वीर, एक बेहद खूबसूरत तस्वीर रांची की, बहुत स्मार्ट तस्वीर मैं कहूं, वो कई सालों से मैं लगातार देखता आता हूं कि एक सड़क बनती है, फिर उस सड़क के किनारे नाली को कोड़ दिया जाता है, फिर उस पर स्लैब लगाया जाता है, फिर अगले दिन विकास के नाम पर उसी स्लैब को हटा दिया जाता है। मतलब यूं सड़क होती है कि कभी सड़क पर नाली होता है, कभी नाली ऊपर होती है, सड़क नीचे होता है। मतलब अद्भुत तस्वीरें हैं ये तस्वीर मुझे नहीं लगता है कि बड़े से बड़े विकसित देशों में ऐसा मिलेगा। मतलब स्मार्ट रांची तो खैर है। और अभी सीपी सिंह जी को हम सुन रहे थे, जैसा कि आपसे बातचीत में उन्होंने कहा कि इतने पैसे दिए कि भाई आने वाली नस्लें याद रखेंगी, इतने पैसे दिए, और वो पैसे दिखते भी हैं। कभी कोड़ दिया, कभी भर दिया, फिर कोड़ दिया, फिर भर दिया। अद्भुत तस्वीर है, क्यों शाहनवाज? एक चीज मैं और जोड़ता चलूं, आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी है और कहते हैं ना सही पकड़े हैं, तो बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। और आपने ये भी देखा होगा, पिछले 5 साल के कार्यकाल की बात कर रहा हूं मैं, कि रातों रात आपको राजपथ जो रांची का है वो उस पे एक लेयर चढ़ी हुई दिखाई दी होगी। सड़क बन जाती थी, टूटी भी नहीं है, फिर भी एक लेयर चढ़, क्योंकि साहब उधर से गुजरते थे, उनको हिचकोले ना लगे। लेकिन उनका क्या जो पुंदाग जाते हैं, उनका क्या जो आजाद बस्ती में रहते हैं, ये यहाँ के नागरिक नहीं है, यहाँ के वोटर नहीं है, और है भी तो क्या है, किसी न किसी वाद में पढ़कर वोट देंगे ही, चाहे इधर दें या उधर दें। बहरहाल ये सिलसिला है यहाँ का। और प्रयोगशाला कहूंगा मैं कि रांची को एक प्रयोगशाला बना के छोड़ दिया गया है। अगर आप एयरपोर्ट से चलें राजभवन के बीच तो ये स्मार्ट सड़क बन रही है पिछले कई सालों से। क्या हुआ उस स्मार्ट सड़क का? किस व्यक्ति को ठेकेदारी मिली थी, उसके टाइम पीरियड क्या दिया गया था, कोई कुछ पता नहीं चलता है। अगर आप राजभवन से आप बूटी मोड़ चले जाएं, सड़क की इतनी बुरी हालत है, कहीं पर भी कोई दुर्घटना घट सकती है, खास करके ऐसे में जब पानी भरा हुआ और किसी को पता नहीं कि वहां पे गड्ढा है। तो ये तो हालत राजधानी की है। राजधानी को शंघाई बनाने की बात चल रही थी, आपने सुना होगा। शंघाई क्या बनेगा? एक छोटा सा कस्बा इससे बेहतर स्थिति में होगा मेघालय का, मेरे ख्याल से। शंघाई क्या बनेगा? सूडान का मोगादिशु जरूर बन गया। और यहाँ तो ये स्थिति है कि विधानसभा भवन बनाया जाता है और पहली बारिश में विधानसभा का जो मतलब जो छत होती है वो छत ही गिर जाती है। चलिए, इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार इमरान का भी रुख करते हैं। इमरान, आज पूरे दिन उस लड़के को ढूंढा गया जो लड़का नाले में बह गया था। एनडीआरएफ की टीम लगी रही और साथ साथ शायद एनडीआरएफ उस लड़के के साथ साथ शायद विकास भी ढूंढ रही थी। जिस तरीके से तस्वीरें दिख रही हैं, मेरे पीछे दर्शक देख सकते हैं, वो वही तस्वीरें हैं एनडीआरएफ की। उस लड़के को बहते हुए भी आप देख सकते हैं। तो विकास मिला या वो लड़का मिला, दोनों में से कौन मिला एनडीआरएफ को? देखिए, एनडीआरएफ को दोनों में से कोई नहीं मिला। जिस तरह से एनडीआरएफ आज दिन भर डूबे हुए लड़के को तलाश कर रही थी, लेकिन वो भी उस जगह पे पहुंचने के लिए लगातार कड़ी मशक्कत करना पड़ा। कई किलोमीटर दायरे घूमने पड़े, तब जाकर के नदी का किनारा मिला। नदी के किनारे में शाम 2 घंटे तक कड़ी मेहनत करने के बाद भी ना ही विकास मिला और ना ही वो युवक मिला जिसको तलाशने के लिए सुबह से ही एनडीआरएफ की टीम लगी हुई थी। इस पूरे चीज़ों में मैंने 2-3 चीज़ें जो ऑब्जर्व की है, जो देखा है अभिषेक, कि काफ़ी महत्वपूर्ण था कि एक
कि सुबह से लेकर जब 4-5 बजे की ये घटना है, उसके बाद जब अगले दिन सुबह मतलब आज के दिन नगर निगम के तमाम सुपरवाइजर, तमाम कर्मचारी, अधिकारी को वो उस जगह पे पहुंचनी चाहिए थी, जिम्मेवारी उठानी चाहिए थी कि हाँ रांची नगर निगम तत्पर है उनको ढूंढने के लिए, क्योंकि जिस नाले पर वो डूब रहा था, जिस नाले से वो बह के गया है, उस नाले में बदतर स्थिति में पहुंचाने के लिए रांची नगर निगम जिम्मेवार है। जिस स्मार्ट सड़क और स्मार्ट नाली के दावे करते हैं उन तमाम जगहों को अगर हम देखें, लेकिन जिस तरह से ये बहने की घटना हुई है, ये कोई पहली घटना उस जगह में नहीं थी। उससे पहले भी 2 बच्चे बहते बहते बचाए जा चुके हैं, एक बुजुर्ग को पहले भी बचाया जा चुका है। तो ऐसे में इन सारी चीजों को देख करके भी अगर रांची नगर निगम के आंख नहीं खुलते हैं और फिर एक दर्दनाक घटना ये देखने को मिली जब एक युवक बाइक सहित बह जाता है, इसके बावजूद अगर कोई अधिकारी 5 घंटे 10 घंटे बाद अगर इलाके का निरीक्षण करने पहुंचते हैं, जनप्रतिनिधि डिप्टी मेयर इलाके का निरीक्षण करने पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी संकट की बातें हैं अभिषेक। क्योंकि अगर इस तरह चीजें में अगर आप त्वरित एक्शन नहीं लेंगे, त्वरित कार्रवाई नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो आज परिस्थिति देखने को मिली है, दिन भर एनडीआरएफ इसलिए नाले पे नहीं उतरी क्योंकि उनका कहना था कि नाले पे उतरना उनका काम नहीं है, वहां पे पानी नहीं है जिसमें हम अपने गोताखोर को उतार पाए, अपने टीम को उतार पाए, अपने बोट को उतार पाए। उनका कहना भी एक लिहाज से सही था, क्योंकि पानी जिस वक्त बह करके गए तो उस वक्त काफी पानी था, इससे कोई छिपा हुआ नहीं है। वो तस्वीरों में हमने आपको दिखा चुके, सब तमाम लोगों को दिखा चुके हैं। लेकिन आज जो परिस्थिति थी नाले की, घुटने तक भी पानी नहीं था। अगर निगम के कर्मचारी 50 की संख्या में अगर आज दिन भर उस इलाके के छानते तो शायद एनडीआरएफ आज जो तालाब है, स्वर्णरेखा नदी है, इन जगहों पर ज्यादा मेहनत करती है और उन इलाकों पर ज्यादा जो है बोट से सर्च ऑपरेशन चलाती और नतीजा शायद कुछ और होता है। वो जो डूबा है युवक वो आज उस परिवार के पास होता है, उस परिवार के साथ होता है जिस स्थिति में वो बरामद होते हैं। लेकिन आज निगम के किसी भी कर्मचारी में उतनी क्षमता नहीं दिखी, ना ही कोई काम करने का कोई लक्षण दिखा जिसे ये कहा जा सकता था कि हाँ इन निगम के अधिकारियां हैं, मोर्चा संभाल लिया गया है। अच्छा, अजीब बात देखिए निगम के जो अधिकारी इमरान, एक अजीब बात देखिए आप। अजीब बात यह है कि पिछली बारिश में हमने नाला रोड से एक बच्ची को ऐसे ही बहते देखा था, 1 दिन के बाद उसका शव मिला था, वो भी नाला रोड से वो बही और उसका शव जाकर के चूटिया में मिला। इस बार फिर से बारिश हुई और इस बार इस युवक को हमने देखा बहते हुए। यानी वहां से लेकर के यहां तक लगभग 1 साल का समय बीत गया, पर 1 साल में क्या बदला? शून्य, यही कह सकते हैं हम। देखिए बिल्कुल जिस तरह से पूरे राजधानी में बोर्ड की बैठक में मैं कई बार बोर्ड और निगम की बैठकों को कवर कर चुका हूं, उस वक्त निगम के जितने बड़े पदाधिकारी होते हैं, जब फलक के मौत हुई थी, बच्ची की जब मौत हुई थी, रांची के नाला रोड से बहते हुए स्वर्णरेखा नदी में उसी चुटिया स्थान से बरामद किया गया था। लेकिन उसके बाद ये दावे किए गए थे कि शहर के ऐसे कई नाले, कई नालियां, ऐसे पुलिया उनको चिन्हित किया जाएगा जो खुले हैं और उन खुले स्थानों को ढकने का काम किया जाएगा, सुरक्षित बनाया जाएगा। लेकिन क्या हालत हुई है, ना ही आज तक नाला रोड पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाया है। आज भी वहां पे स्थिति उसी तरह से है कि बारिश होने पर नाला और रोड कहाँ है वो सब दिखाई नहीं देता है। लोग अलग पूरी तरीके से एक तरह से कहते पानी जो है वो सड़क पर ही बहते हुए नजर आती है। कोकर के इलाके में आप आ जाइए, नाले पे ही सड़कें जो है पूरे पानी से लबालब बहते हैं। मेन रोड में आ जाइए, मतलब जितनी भी स्मार्ट सड़कें और स्मार्ट नालियों के दावे किए गए थे, नाले ढकने की बातें कही गई थी, उन डेंजर जोन चिन्हित करने की बातें कही गई थी, इन 1-2 सालों में साफ तौर से देखा जा सकता है कि पिछले कुछ वर्षों में जो काम हुआ है उससे यही लगता है कि जो बड़े बड़े 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़ के प्रोजेक्ट लाए गए थे, तो ये किस तरह के प्रोजेक्ट थे और इसका मकसद क्या था, ये आम लोगों के समझ से परे है। क्योंकि आज भी इन लोगों को इसी परेशानी से सामना करना पड़ रहा है। उनके घरों पर पानियां घुस रही हैं, लोग बह रहे हैं और निगम के पास आज भी वही राग है कि पीडब्ल्यूडी देखेगा, दूसरे विभाग देखेंगे। जब अगर पीडब्ल्यूडी को ही देखना था, उनके साथ ही कोऑर्डिनेशन करना था, तो फिर आप बोर्ड बैठक में ये सारी चीज़ों को क्यों उठाते हैं कि आपको बड़ी बड़ी पुल नालियों को निर्माण करवाना, सड़कें बनवानी है, स्मार्ट सड़कें बनवानी है, तो कई बड़े नालियों का सौंदर्यीकरण करवाना है। ये सारी चीजें को एक बार रिव्यू करने की जरूरत है। अगर राजधानी रांची की ये हाल है तो समझ सकते हैं राज्य के दूसरे उन राज्यों, उन जिलों का क्या होगा जो शायद पिछड़े हैं। राजधानी में हर कुछ संपन्न होने के बावजूद
पिछले 3-4 सालों में जो चीजें देखने को मिली है, शायद इसी का नतीजा है कि आज एक युवक बाइक सहित बह गया और आज उसको खोजने के लिए कड़ी मशक्कत एनडीआरएफ स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। निगम सिर्फ नाम के लिए, खाना पूर्ति के लिए अपने 10 कर्मचारियों को उस इलाकों में तैनात करते हैं और सर्च ऑपरेशन चलवाते हैं। सही बात है, सही बात है। शाहनवाज, पिछले साल बेबी फलक, नाला रोड और इस साल कोकर से ये युवक, तस्वीर वही है, सिर्फ किरदार बदल रहे हैं और खेल चल रहा है। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, वही वाला खेल चल रहा है कि भाई मैं तो प्याज खाती नहीं, तो प्याज के दाम कितने हैं मुझे पता ही नहीं। देखिए, मुझे जहाँ तक याद है, बेबी फलक नाज की घटना जब हुई थी तो हाई कोर्ट ने संज्ञान भी लिया था और जिला प्रशासन को जवाब तलब भी किया था। उससे सबक नहीं लिया जिला प्रशासन ने, माफ़ कीजिएगा नगर निगम ने, जिला प्रशासन ने। सरकार को भी सबक लेना चाहिए, भले संज्ञान लिया जाए कि नहीं लिया जाए। आज हम इस नोट पे बात कर रहे हैं तो आज की इसकी टोपी उसके सर प्रसंग से मुझे 2-3 चीज़ें बहुत ही साफ क्लियर महसूस हुई। यहाँ की जो कमियां हैं, पूर्व नगर विकास मंत्री ने कहा कि मैंने इतने पैसे दे दिए, इतने पैसे दे दिए कि वो इतना तो कोई किसी जन्म में नहीं दे सकता। यही उनकी बातचीत का लबो-लुबाब था। मेयर ने एक्सेप्ट किया कि हाँ पैसे दिए हैं उन्होंने। तो भाई अगर पैसे दिए हैं तो आखिर वो खर्च कहाँ किया आपने? तो उन्होंने अब जाकर के, ये पिछले 5 साल का उनका दूसरा टर्म चल रहा है, उसकी जिम्मेदारी के बारे में कुछ नहीं बताया और अब जाके कहा कि मौजूदा सरकार ने रोक लगाई हुई है, ट्रेजरी से पेमेंट की रोक लगाई हुई है, पैसे मुझे एक पैसे नहीं मिले मांगने पर भी, और इसीलिए शहर की नालियां नहीं बनी है। अब रहा सवाल कि आपको मैं अगर फिर याद दिला दूं, मैनहट्ट का एक मुद्दा बहुत मशहूर हुआ है, किताब भी लिख चुके हैं सरजू राय जी। मैनहट्ट क्या, मैनहट्ट इसीलिए यहाँ पे आई थी, उसने ही यहाँ का पूरा प्लान बनाया था कि पूरी रांची की तमाम नालियाँ अंडरग्राउंड कर दी जाएं, सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम बन जाए, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हुआ। और कब होगा इसके बारे में भी कोई अनुमान, कोई बहुत बेहतरीन माहिर ज्योतिषी भी नहीं बता सकता कि रांची में सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम कब बनेगा। तो इच्छा शक्ति की कमी है, कभी फंड की कमी है, तो कहीं न कहीं किसी न किसी बात की कमी का रोता रहे लोग, सिस्टम, और पैसे खर्च होते रहे। अगर पैसों के खर्च की बात हो तो एकदम स्वाभाविक रूप से इस बात की जांच बनती है कि अब तक रांची में सीवरेज, ड्रेनेज और नाली मद में किसी भी सरकार ने, रघुवर सरकार ने कितने पैसे दिए, उससे पहले की हेमंत सरकार ने कितने दिए और अब क्यों नहीं दिए, ये सब एक जांच का विषय है। किसी सक्षम एजेंसी से जांच करानी चाहिए। बेबी फलक नाज को ले लिया, आज इस युवक के भी बचने की कोई संभावना मुझे नहीं लगती है। और ये 2 जाने बहुत काफी हैं हर इस एक बात जान का जांच महत्वपूर्ण है। एस्टेब्लिश करने के लिए, जांच समिति करने के लिए। बिल्कुल, आप बने रहें शाहनवाज, आप हमारे साथ बने रहें। शाहनवाज आप हमारे साथ बने रहें, इमरान आप भी हमारे साथ बने रहें। नगर निगम की हम चर्चा कर रहे हैं, राजधानी की हम चर्चा कर रहे हैं, और इन सब की चर्चा के बीच एक और तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, आंकड़ों की तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। जिस फंड का रोना रोया जाता है, ये डराने वाले आंकड़े हैं जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रांची नगर निगम से जुड़ा हुआ ये आंकड़ा है। आप जरा सोचिए कि रांची नगर निगम के सभी कर्मी हड़ताल पर हों, आपके आसपास न सफाई हो, आप नगर निगम जाएं पर वहां आपको कोई कर्मी मिले ही नहीं, सब हड़ताल पर हो क्योंकि उन्हें तनख्वाह ही नहीं मिले। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। क्यों हो सकता है, उसे समझने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए, ये डराने वाला आंकड़ा देखिए। रांची नगर निगम के लिए स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड राजस्व संग्रहण किया करती थी। 12 अगस्त 2020 को कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, जिसके बाद नगर निगम ने खुद टैक्स कलेक्शन का जिम्मा उठाया। अब कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं। 3 महीने के राजस्व संग्रहण का आंकड़ा। जून का महीना जिसमें 26 दिन, जिसमें राजस्व संग्रहण हुआ 11 करोड़ 62,64,456 रुपए का, यानी इस लिहाज से प्रतिदिन का संग्रहण होता है 44,71,709 रुपए 846 पैसे का। जुलाई के महीने में 27 दिन कलेक्शन हुआ और राजस्व संग्रहण हुआ 60 करोड़ 67,04,001 रुपए।
इस लिहाज से प्रतिदिन का संग्रहण हुआ 23,33,615 रुपए 423 पैसे का। 11 अगस्त तक स्पैरो ने कलेक्शन किया, जो कि 8 दिन का कलेक्शन था, और इस लिहाज से कलेक्शन हुआ 1,32,149 रुपए का, जिस लिहाज से प्रतिदिन का संग्रहण हुआ 14,66,683 रुपए 222 पैसे का। अब कुल मिला लेते हैं तो 61 दिन का संग्रहण हुआ, जिस लिहाज से राजस्व संग्रहण कुल हुआ 19,38,606 रुपए का। यानी इस लिहाज से नगर निगम को एक दिन का 31,17,026 रुपए 328 पैसे का राजस्व मिलता था। यह आंकड़ा तब का है जब स्पैरो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड टैक्स कलेक्शन करती थी। अब आंकड़ा देखिए जब नगर निगम खुद टैक्स कलेक्शन कर रहा है। नगर निगम का टैक्स कलेक्शन 19 अगस्त को 41,695 रुपए, 20 अगस्त को 56,278 रुपए, 21 अगस्त को 82,533 रुपए, 24 अगस्त को 2,11,098 रुपए, यानी कुल कलेक्शन हुआ 3,91,604 रुपए का। यानी नगर निगम को अब एक दिन का 1,08,000 रुपया मिल रहा। नगर निगम के महीने का खर्च लगभग 7 करोड़ रुपए का है। इस लिहाज से अगले महीने तक तो नगर निगम के पास तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। सिर्फ 4 दिन में नगर निगम को 1,20,00,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। अब इसे लेकर रांची की मेयर क्या कहती हैं, वो सुन लीजिए। 14 टैक्स कलेक्टर हैं, सभी फील्ड में जाके कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाया गया कि कैसे वसूल किया जाए। तो पीछे में उसके लिए एक ये खोल दिया गया, काउंटर खोल दिया गया। अब उस काउंटर में कितना लोग आकर के करेंगे, क्योंकि टैक्स कलेक्शन करता था कंपनी एक्सपैरो, तो सबका डोर टू डोर जाते थे और ऑनलाइन भी होता था। तो पूरे रांची में ऑनलाइन कितना लोग करता है जमा, उस पर एक ध्यान जाता है। ऑनलाइन करने वाला हमको पेमेंट दे रहे हैं, लेकिन आके देने वाला कितना लोग होगा। नगर निगम और राज्य सरकार की लड़ाई के बीच भी आम लोग रहे हैं। सबसे पहले समझ लीजिए नगर निगम का पक्ष इस विवाद पर। होल्डर मीटिंग होती, हमसे परमिशन लेते, लेकिन आप तो बिना एक झारखंड नगर पालिका अधिनियम को ही नजरअंदाज करते हुए आप अपने पर ले लिए। हमने इतने ही कहा कि आप मेरा अधिकार को मत लीजिए, क्योंकि 74वें संविधान संशोधन में कहता है कि नगर पालिका को शक्ति बनाने का अधिकार नगर विकास विभाग को है, ना कि उसका शक्ति छीनने का। टैक्स कलेक्शन का ये आंकड़ा परेशान करने वाला है। तो अगर ऐसा हुआ कि नगर निगम तनख्वाह न दे पाए अपने कर्मियों को, तो आप क्या करेंगे, ये सोच लीजिएगा। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। तो यह आंकड़ा सचमुच डराने वाला है। आप समझिए कि 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान नगर निगम को हो रहा है, वो भी हर रोज के हिसाब से। तो आप समझिए कि कितना नुकसान है। और अगर इतना नुकसान होगा, 7 करोड़ रुपया नगर निगम का महीने का खर्चा है, जैसा कि नगर निगम बता चुका है। लेकिन इस खर्चे की जगह अब आप ये तस्वीरें देखिए कि कैसे जो नगर निगम के कर्मी हैं उनकी तनख्वाह निकलेगी। और फिर ऐसी तस्वीरें, बारिश की ये तस्वीरें जहां पर सारी जिम्मेदारी नगर निगम की आती है, तो फिर कैसे होगा। एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगता नजर आता है। इमरान हमारे साथ हैं, शाहनवाज अख्तर हमारे साथ हैं। इमरान, नगर निगम को लेकर के जैसा कि अभी हम पूर्व नगर विकास मंत्री को देख रहे थे, वो कह रहे हैं कि भाई इतना पैसा हमने दे दिया है, अब जो करना है नगर निगम को करना है। नगर निगम में जाते हैं तो नगर निगम कहता है कि भाई जो करना वो तो राज्य सरकार को करना है, टेंडर पड़े हुए हैं, उन टेंडर्स को क्लियर करे राज्य सरकार तब ना। यानी और फिर दावा किया जाता था कि रांची को तो शंघाई बना देंगे, मोराबादी को टाइम स्क्वायर बना देंगे। मैं 3 जगहों की मुख्य रूप से चर्चा अभी करता हूं। पहली चर्चा रांची के मोरहाबादी मैदान की है, जिसकी तकदीर सब कुछ बदल देने की बात थी। कहा गया कि टाइम्स स्क्वायर के तर्ज पे इसे डेवलप किया जाएगा, और अब तो ना वो टाइम्स स्क्वायर रहा, ना वो पुरानी मोरहाबादी रहा। आज उसकी स्थिति क्या है आप देख लीजिए। दूसरी हरमू नदी को लेकर के कभी कुछ बनाया जाएगा, कभी मरीन ड्राइव बनाया जाएगा, कभी क्या बनाया जाएगा, और आज हरमू नदी न नाला रहा न नदी रही। तीसरी तस्वीर रांची के पिस्का मोड़ की है। आज भी वहां पर ट्रैफिक जैम लगता है। लॉकडाउन के दौरान भी वहां पर ट्रैफिक जैम लग रहा था। सड़क के दोनों तरफ खड्डे हैं, पानी घरों में घुस जाता है, लोग इतने परेशान हैं कि क्या कहें। सिर्फ इन्हीं 3 तस्वीरों से हम पूरी राजधानी की स्थिति क्या है वो देख लेते हैं। तो आखिर क्या लगता है, क्या सॉल्यूशन, इसका कोई उपाय भी तो होगा, या फिर ऐसे ही इस नारकीय स्मार्ट सिटी में जीने के लिए हम मजबूर हैं?
देखिए अभिषेक, अपने मोरहाबादी का मुद्दा उठाया। आज मोरहाबादी का आलम यह है कि उन पूरे मैदान में नहीं वो सही सा मैदान रह पाया, मोरहाबादी मैदान, और ना ही वहाँ पे लोग अब जा पाते, क्योंकि पूरे कीचड़ में तब्दील हो गया। और बड़े बड़े LED जरूर लगाए गए हैं, लेकिन वो अब किसी इवेंट के लिए, किसी खास के लिए वो रह करके रह गया। हरमू नदी की हम बात करें, करोड़ों रुपए खर्च किए। आज भी अगर हरमू नदी की ओर कोई आंख उठा करके देखता है तो सिर्फ एक ही शब्द उनके मुंह से निकलते हैं, जबान से निकलते हैं कि ये नदी नहीं नाला है, नाले में तब्दील कर दिया गया वो हरमू नदी को, जो शहर की कभी पहचान हुआ करती थी। वहीं पिस्का मोड़ा रातू रोड की अगर हम बात करें तो इसी पिस्का मोड़ा रातू रोड में आलम ये है कि जो नालियां बनाई गई थी और जो सड़कें बनाई गई थी, कहा जा रहा था कि स्मार्ट सड़कें रहेगी, अलग से चलने के पथवे रहेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला लोगों को। आज भी अगर इस रातू रोड से लेकर के पिस्का मोड़ की तरफ अगर कोई जाता है या उधर से कोई आता है तो कहीं ना कहीं जाम की स्थिति से जूझना पड़ता है। घंटों लोग कुछ किलोमीटर के दायरे दूरी को तय करने के लिए लगातार परेशान रहते हैं। कई फ्यूल जो है वो बर्बाद होते हैं। तो ऐसे में इन तीनों जगहों पर जो शहर की प्रमुख जगह है, ऐसी जगह जहां से लोग दूसरे शहरों से भी आते हैं, मोरहाबादी में लोग मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, VIP जोन है, हरमू नदी जो शहर की कभी पहचान हुआ करती थी, लेकिन आज तीनों को अगर हम देखें तो तीनों अपनी जगह में रांची की पहचान और रांची को बदनाम करने को लेकर के अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज भी अगर हरमू नदी में कोई देखता है तो कोई अच्छी नज़रे से नहीं देखता है, नाले के रूप में उसे देखते हुए जाता है। तो वहीं मोरहाबादी मैदान में आज भी लोग उसको जब टाइम स्क्वायर और ना जाने क्या क्या नाम दिया गया था, लेकिन वहाँ पे आज तक कुछ परिवर्तन नहीं किया गया है। सिर्फ जो बड़े बड़े LED लगाए गए थे उनसे मैदान का स्वरूप जो है वो छोटा ही हुआ है, ना कि उससे कुछ बड़ा कुछ हुआ है। वहीं पिस्का मोड़ की अगर हम बात करें तो आज भी लोगों को ना ही अच्छी यहाँ पे सड़कें हैं और न ही इस इलाके में लोगों को जाम से मुक्ति मिल पाया है। इसलिए इस तीनों जगहों पर राज्य सरकार को एक बार फिर से सोचनी होगी, समझनी होगी कि क्या कुछ कार्रवाई किया जा सकता है, कैसे विभागों से कोऑर्डिनेशन करके इन तीनों जगहों को सुंदर, स्वच्छ और बेहतरीन बनाया जा सकता है, जाकि अगर कोई राजधानी रांची में पहुंचे तो इन जगहों को देख करके कहे कि हाँ ये झारखंड की राजधानी रांची है, ना कि एक ऐसा इलाका जहाँ पर लोग पिछड़े की नजर से देखेंगे। शाहनवाज, जब हाथी उड़ा था तब की रांची याद है आपको? आपसे ज्यादा उस रांची को करीब से और किसने देखा होगा? हर सड़क घूमे थे तब आप, हर सड़क की ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने की थी। हाथी को जब उड़ाया गया था तब का, तो तब की रांची और आज की रांची, कुछ लोगों के जो महत्वाकांक्षा है उस महत्वाकांक्षा ने इस पूरी राजधानी को डुबा दिया। यूं कहें कि इस राजधानी को एक एग्जाम्पल बना दिया, अब परफेक्ट एग्जाम्पल कि क्या ना करें, क्या ना करें। बिल्कुल सही बात है, पिछली बातों को दोहराने का फायदा नहीं है, क्योंकि जो भी किसी ने नहीं किया तो नहीं किया। मैं 2-3 बातें और इसमें जोड़ना मुनासिब समझता हूँ। रांची की सड़कों पे चलने की जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे लो फ्लोर बसें चलाई जाएंगी, ये कहा गया। अनप्रैक्टिकल बात। मोनो रेल चलेगी, ये अनप्रैक्टिकल बात। एक और महा अनप्रैक्टिकल बात ये भी हुई थी कि किसी कंपनी ने बाकायदा प्रोजेक्ट भवन में पिछली सरकार के आगे कैप्सूल ट्रेन का भी एक प्रेजेंटेशन दिया था, जो मात्र 20 मिनट के अंदर रांची से पैसेंजर को जमशेदपुर पहुंचा देता। तो प्रेजेंटेशंस यहाँ बहुत हुए हैं, कंसल्टेंसी यहाँ पे बहुत हुई है, और ड्रीम देखने का काम यहाँ पे किया गया और लोगों को दिवा स्वप्न दिखाने का काम किया गया। और तभी किसी ने कहा था कि शंघाई बना देंगे रांची को, लेकिन शंघाई नहीं, खाई बना करके रख दिया है यहाँ पे, और थाई भर पानी में लोग डूब करके यहाँ पे चल रहे हैं। फलकनाज की घटना याद ही है आपको, प्लस अभी एक नौजवान डूबा है, वो भी शायद अब इस दुनिया में नहीं होगा। इसके साथ ही ज़रूरी यह है कि मौजूदा सरकार को क्या करना चाहिए। SOR लागू है, तमाम मंत्रालयों में हम लोग जाते हैं, तमाम मंत्री यही कहते हैं कि हम क्या करें, कोई नई योजना धरातल पे उतर नहीं सकती, अप्रूव हो नहीं सकती, ट्रेजरी में पैसे नहीं है, रोक लगी हुई है। हेमंत सरकार को सिर्फ ये करना चाहिए मेरे ख्याल से जी कि राजधानी बहुत बड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा इसका किलोमीटर डायमीटर नहीं है, एकदम बिल्कुल फ्रेश ढंग से इसकी अंडरग्राउंड सीवरेज ड्रेनेज प्लानिंग करवाने चाहिए
और किसी सक्षम एजेंसी जो बहुत फास्ट, दिल्ली में जो लोग काम करते हैं 6 महीने में पुल बना देते हैं। जमुना का जो पुल था सबसे पहला वो 6 महीने में बना था, मैं दिल्ली में ही रहता था। वैसे मैंने बहुत सारे फ्लाईओवर्स देखे हैं जो साल भर में बन जाते हैं। वहाँ की एजेंसी यहाँ पे आए जिसके पास बाकायदा फास्ट बनाने का रिकॉर्ड हो, फास्ट बनाने का रिकॉर्ड हो। ये नहीं कहा जाए कि आपके पास 1000 करोड़ का नेटवर्थ हो, आप कितने जल्दी काम कर सकते हैं क्वालिटी के साथ, ला करके प्लानिंग करके रांची के फ्लाईओवर की भी प्लानिंग करा। एक फ्लाईओवर बना लीजिएगा उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। एक साथ 3-4 फ्लाईओवर और वाटर ड्रेनेज सिस्टम की प्लानिंग यहाँ पे कर दी जाए। और हटिया डैम है, जब वो सूखे तो उसको ट्रेंच करके गहरा कर दिया जाए, रुक्का डैम को थोड़ा गहरा कर दिया जाए। ये बुनियादी ज़रूरतें रांची राजधानी की हैं और हेमंत सरकार को चाहिए कि मॉडल के रूप में सबसे पहले इसको ठीक कर दे। चलिए, शुक्रिया शाहनवाज, शुक्रिया इमरान, आप दोनों का, कि राजधानी रांची की वो तस्वीर, जो तस्वीर बहुत बदसूरत है, उस तस्वीर पर हमने चर्चा की। अमूमन चर्चा इस पर होनी चाहिए पर यह चर्चा होती नहीं है। खैर, हमने आज चर्चा की, हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि ये तस्वीर बदले। मकसद हमारा ये नहीं है कि हंगामा खड़ा हो। दुष्यंत की लाइनें हैं कि मकसद हमारा ये नहीं कि हंगामा खड़ा करना, चाहत यही है कि सूरत बदलनी चाहिए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। ब्रेक।